यहाँ पर खेल शुरू होता हुआ पहली गेंद माँ काली क्रिकेट टूर्नामेंट नरौन का आज प्रथम मुकाबला खेला जा रहा है बड़ौथा वर्सेस कदराचक। और बड़ौथा टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया है कदराचक की टीम को। वाइड का इशारा, खाता खुलता हुआ कदराचक टीम का 1 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी में एक फिरकी गेंदबाज को लगाया गया है, नज़दीकी, काफ़ी नज़दीक से गेंदबाजी कर रहे हैं। और जो फील्ड की पोजीशन है वो इस प्रकार, एक विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर, स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन। और यहाँ से बल्ले से पहला शॉट निकलता हुआ, खाता बल्लेबाज का खुलता हुआ, रनों का कुल योग चला गया है 2 बिना किसी नुकसान के। यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये शंभूगंज क्षेत्र का इलाका, खेसर का इलाका, नज़दीक हूँ मैं खेसर के, और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और उस बीच ये टूर्नामेंट का पहला मैच, उद्घाटन मैच खेला जा रहा है बड़ौथा वर्सेस कदराचक के बीच। खराब गेंद और सही दिशा, सही नसीहत दिखाई है, स्क्वायर लेग के ऊपर से उछाल दिया गेंद को, शानदार छक्का निकलता हुआ, लाजवाब छक्का। रनों का कुल योग 8 रन। पहला ओवर फेंका जा रहा है। छतरी लग बैक टू द बॉलर खेला है, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, बल्लेबाज ने संभल कर बल्लेबाजी की। रन कुल 8। और बल्लेबाज ने किसी बात पर आपत्ति जताई है, शायद उन्होंने पुराने गेंद की मांग की थी। 2 गेंद फुल लेंथ गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया, खड़े खड़े बैक टू द बॉलर खेला। ओवर संपन्न होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों का कुल योग है 8 बिना किसी नुकसान के। नए गेंदबाज आए हैं सामने वाले एंड की तरफ से, और यहाँ पर क्रॉस द लाइन आए थे। और टेनिस बॉल में क्रॉस द लाइन खेलने की ही परंपरा है। ये सारे जितने क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं आजकल टेनिस गेंदों में उतर आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि टेनिस गेंदों में ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता होती नहीं है। एक बैट लीजिए, टेनिस बॉल लीजिए और उतर जाइए ग्राउंड में। बिल्कुल सीधा शॉट बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सामने की तरफ खेला गया। और इस शॉट को खेलने में बड़े माहिर थे भारतीय टीम के सचिन तेंदुलकर, जो सारा विश्व जिन्हें गॉड के नाम से जानता है, क्रिकेट के गॉड। और इस स्ट्रेट ड्राइव की वजह से ही उनकी एंट्री हुई थी भारतीय टीम में। उछाल आखिरी वक्त में 2 बल्लेबाज आए हैं। ओपनर बल्लेबाज में बता दूं, बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर सूरज, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सूरज हैं। और यहाँ पर शॉर्ट लेग की तरफ हल्के हाथों से पुश किया था, रन की कोई गुंजाइश नहीं। कमेंटेटर पीएन शेखर यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं नरौन, जो खेसर क्षेत्र में एक खूबसूरत सा ग्राउंड है, छोटा सा ग्राउंड लेकिन बहुत ही सुंदर ग्रासी फील्ड। और वहाँ पर आज माँ काली क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रथम मुकाबला खेला जा रहा है बड़ौथा वर्सेस कदराचक के बीच। दूसरा ओवर प्रगति पर। बैक टू बॉलर। 16 ओवर्स के मुकाबले हैं, संक्षिप्त प्रारूप का मुकाबला। 2 ओवर संपन्न हुए हैं और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों का कुल योग 9 रन। ये ओवर मात्र 1 रन वाला घटा है, यानी कि बेहतरीन गेंदबाजी हुई, मात्र 1 रन लेने दिए दोनों बल्लेबाजों को। 2 ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के कदराचक। बैकफुट पर आए थे और यहाँ पर खराब फील्डिंग, जहाँ पर कैच पकड़ा जाना चाहिए वहाँ पे अपने पैरों को लगाया और गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर रीजन की तरफ। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। दर्शकों की भारी तादाद को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि मौसम ने करवट बदला और हल्की बूंदाबांदी के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। मैं खुले छत पर यहाँ से इस रिकॉर्डिंग को आपके लिए थोड़े से
टेंशन के बावजूद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बूंदाबांदी हो रही है, इसमें मेरे मोबाइल फ़ोन पर ख़तरा भी मंडरा रहा है, लेकिन अब क्या करें। जब मैंने ये ठाना है कि चलो भाई एक अच्छे टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है तो दर्शकों को प्यारी सी चीज़ में दिखला दूँ। देश विदेश से देखने वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आपने मुझे 98,000 सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंचाया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। बैकफुट पर खड़े खड़े शानदार ड्राइव, पंकज के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का। माफ करेंगे, सूरज है बल्लेबाज, सूरज के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ रनों का आंकड़ा चूमता हुआ 19 फुल लेंथ गेंद थी, ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए। बैकफुट पर खड़े खड़े बैक टू द बॉलर खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरा ओवर प्रगति पर और इस ओवर में एक चौका एक छक्का निकला है सूरज के बल्ले से। गलत गेंद बैकफुट पर रहे और स्क्वायर लेग की दिशा में उछाल दिया, शानदार चौका निकलता हुआ है। एक और चौका इस ओवर में। अब तक कुल 14 रन आ गए हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स से एंड की तरफ से निरंजन गेंदबाजी कर रहे हैं और ये लॉफ्टेड शॉट डीप मिड विकेट की एरिया में एक और छक्का निकलता हुआ सूरज के बल्ले से। निरंजन गेंदबाजी कर रहे थे और ये खासा महंगा ओवर साबित हुआ। 2 चौके 2 छक्के निकले। 3 ओवर की समाप्ति हुई है। रनों का आंकड़ा कुल जाता हुआ 29 पर। बिना किसी नुकसान के बल्लेबाजी कर रही है कदराचक की टीम और आज टॉस जीता था बड़ौदा टीम के कप्तान ने आमंत्रण दिया बल्लेबाजी के लिए कदराचक को। 29 बिना किसी नुकसान के 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात हमारे अतिथि प्रमुख साहब सुमन सिंह, सुमन, जिला परिषद प्रीतम कुमार और स्थानीय मुखिया बंधु यहाँ से अब डिपार्च करते हुए आप आए, आपका बेहद शुक्रिया। सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे व्यवस्थित की जा रही हैं। आज के मुकाबले में मैं भीग कर कमेंट्री कर रहा हूं और आवाज़ भी, माइक्रोफोन भी अभी कंपाइल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि जो साउंड सिस्टम है मुझसे लगभग ये 25 मीटर की दूरी पर है। इस वजह से मैं सिर्फ YouTube पर ही कमेंट्री कर पा रहा हूँ। चलिए, साफ सुथरी आप तक आवाज़ पहुँच रही होगी। एक नया ओवर शुरू होता हुआ दूर वाले एंड की तरफ से, मंदिर छोड़ की तरफ से ये, और यहाँ पर क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद के पीछे आए थे और उछाल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, शानदार छक्का। बैकफुट पर आए थे और कवर्स एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, हल्के हाथों से पुश किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जहां तक मुकाबले का प्रश्न, तो ये बड़ौदा और कदराचक के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता है बड़ौदा टीम के कप्तान ने और आमंत्रण दिया कदराचक को बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी शुरुआत, पंच, बहुत ही खूबसूरत आवाज बल्ले से, मानो आर.डी. बर्मन का संगीत बजा हो और दर्शकों ने काफी लुत्फ लिए इस शॉट के। भाई, दर्शकों के बीच में जाकर गेंद गिरती हुई। एक और शॉट डीप मिड विकेट की एरिया में खेला गया था। वक्त दोनों बल्लेबाजों के पास अपना सिरा बदलने का। रनों का कुल योग, एक छक्का लगा था, तो 42 रन। 4 ओवर की समाप्ति हुई है। 10 के ऊपर का स्ट्राइक रेट अब पहुंच गया है। शुरुआत में 2 ओवर के पश्चात रनों का कुल योग मात्र 9 रन नहीं था, लेकिन अगले 2 ओवर में ज़्यादा रन बने हैं। 33 रन जोड़ लिए गए अगले 2 ओवर। नया ओवर शुरू हुआ है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलती हुई विकेट कीपर ने गैदर किया, लेकिन तब तक अंपायर का इशारा, वाइड का हिस्सा, अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा आगे बढ़ता हुआ कुल चला गया है 43, माफ करेंगे 43 रन। अच्छी गेंद, पहले तो कदमों को आगे खींचा था, शफल करना चाहता खुद को, डांसिंग डाउन द ट्रैक आना चाहते थे। जैसे ही देखा कि गेंद लंबी है, अपनी मंशा को, अपने स्नायु तंत्रों को खुद में नियंत्रित किया और खड़े खड़े जाते देखते रह गए। विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद पहुंची थी, दास्ताने लगाकर विकेट कीपिंग कर रहे हैं विकेट कीपर।
और दूर से खेला गया शॉट, एक शॉट हवा में, और यहाँ पर पहले विकेट का पतन होता हुआ, खुशहाली खुशियाँ तैरती हुई। जिस विकेट की तलाश होती है किसी भी टीम को, पहले विकेट को अगर आपने प्राप्त कर लिया, रन चाहे कितने भी बन रहे हों, वो पहला विकेट मायने रखता है। और दर्शकों की खुशियां आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के दर्शकों, काफ़ी तादाद में दर्शक भीगते हुए, मैं बता दूं, दर्शक बारिश में भीगते हुए इस मुकाबले को देख रहे हैं। कितना खूबसूरत दृश्य, जितना सुंदर ग्राउंड उतना खूबसूरत है। ये ग्राउंड के बाहर का दृश्य भी आप देख सकते होंगे, सरसों के फूल, पीले पीले सरसों के फूल, जिन्हें आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कभी कभी देखते होंगे, हीरो हीरोइन को भागते हुए खेतों में। आज यहाँ पर गेंदें भाग रही हैं। यहाँ हीरो हीरोइन नहीं है, यहाँ हीरो हीरोइन है, बल्लेबाज और गेंदबाज, वही स्टार हैं यहाँ आज के। गेंदबाज दीपक, और गेंद चली आई है 2-4 टप्पे के बाद मिड ऑफ एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज सूरज ने 1 रन लिए और रनों का कुल आंकड़ा पहुंचता हुआ इस सिंगल के जरिए 44 माफ करेंगे, 44 रन। बिट्टू हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है सूरज। दीपक की ये गेंद फुल लेंथ गेंद, यॉर्क कराने की कोशिश, गेंद के आने का इंतज़ार किया, ड्राइव किया है अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा कवर की जानिब। एक शानदार चौका निकलता हुआ, इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल चला गया है 48 रन। कुछ तेज़ बल्लेबाजी हुई है 2 ओवर के बाद, और छोटे और ये एक आसान सा कैच विकेट कीपर के दास्तानों में जाता हुआ। दूसरे विकेट का पतन, बिट्टू आउट हुए हैं और देख रहे हैं ग्राउंड को, पिच को निहार रहे हैं कि आखिर मैं कैसे आउट हो गया। तो भैया ये क्रिकेट है, एक गेंद में सारी दास्तान निपट जाती है और बल्लेबाज कभी कभी तिहरे शतक भी ठोक देते हैं। आज का दिन शायद आपका नहीं था, ये सोचते हुए बिट्टू बहुत ही मायूसी के साथ ग्राउंड से बाहर जाते हुए आउट होने के पहले बिट्टू ने कुल 4 मात्र रन बनाए। दूसरे विकेट का पतन, रनों का योग कुल 48। पहला विकेट जब गिरा था तो योग था कुल 43 और दूसरा विकेट मात्र 5 रन जोड़ने के बाद बिट्टू के रूप में आउट होकर वापस पेविलियन पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं से एक दबाव बनता हुआ दिख रहा है कदराचक के ऊपर, और ख़ासकर टेनिस गेंद के मैचों में मैंने अक्सर देखा है कोई भी टीम चेज करना पसंद करती है। इंटरनेशनल, नेशनल या ग्रामीण स्तर के खेलों में भी मैंने देखा है कि अब चेज करना टीमें पसंद करती हैं। पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती थी, हम सब टॉस जीतने के बाद आंखें मूंद कर बल्लेबाजी कर लेते थे, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा प्रचलन चल चुका है। राहुल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, बहुत ही ग्रासी ग्राउंड, और इस बारिश में भी दर्शक भीगकर मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, गेंद के आने का इंतज़ार किया, बैक टू द बॉलर खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं, और इसी के साथ 5वीं ओवर संपन्न होती हुई। 5 ओवर 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कदराचक। ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। थोड़ी सी प्रॉब्लम साउंड सिस्टम को, थोड़ा सा जो ये कनेक्शन है वो अभी छोड़ रहा है। ये शॉट बड़ा ही लाजवाब है, लॉन्ग ऑन के ऊपर उछाल दिया है सूरज के बल्ले से, एक और शानदार छक्का निकलता हुआ। पूरे विकेट पर अपने आप के सारे शरीर को लाया था बल्लेबाज ने, और डीप मिड विकेट की एरिया से एक छक्का लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। प्यारे दर्शकों, मैं रन बता दूं, कुल रन 49 रन, 2 विकेट का पतन हुआ है। बल्लेबाजी कर रही है कदराचक की टीम। जो दर्शक देर से आए हैं या माइक्रोफोन के जरिए आपके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही थी, मैं बता दूं कि टॉस जीता बड़ौदा टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया कदराचक को।
49 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। 6ठा ओवर प्रगति पर, ये शॉट हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे और ये आउट। एक बड़ी मछली जाल में, अ बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट, वंस अगेन अ विकेट फॉलिंग कंटिन्यूअसली। तीसरे विकेट का पतन भी सूरज के रूप में यहाँ जो कैप्टन थे वो वापस पवेलियन लौट रहे हैं। ये रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। आनंद के क्षण और अन्न के कण कभी मत छोड़िए, जहां मिले लेते रहिए। संदीप पाटिल, आभास सोना, ये सारे प्यारे मेरे मित्र बने हैं आज। मैं बेशक यहाँ प्रोफेशनली आया हूँ, लेकिन एक बात और है कि इन्होंने कहा था कि आप पहले आइए ताकि हम कुछ आपस में बातें भी कर सकें। तो रनों का आंकड़ा फिर से प्यारे दर्शकों में बता दूं, 49 पर अटका हुआ है, 49 पर स्कोर अटका हुआ है। 1 रन और चाहिए 50 तक पहुंचने के लिए। लेग स्टंप की तरफ गेंद आई थी, कलाइयां मुड़ी हैं और डियोगो माराडोना बनते हुए वहां पर गेंद को रोका गया है। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस 1 रन के जरिए रनों का आंकड़ा 50 को चूमता हुआ। कुल 50 रन 3 विकेट के पतन के पश्चात कदरा चक्का कुल योग है। गुलशन आए हैं नए बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी, बैक टू द बॉलर, हल्के हाथों से पुश किया। एक और ओवर संपन्न होता हुआ, तो कुल ओवर संपन्न हुए हैं 6 और 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों का कुल आंकड़ा 50 रन। 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर कदराचक 6 ओवर संपन्न हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, ये कुल मुकाबला 16 ओवर्स का खेला जा रहा है। तो कुल 16 ओवर्स का मुकाबला जिसमें 6 ओवर संपन्न हो गए हैं। 50 रन बने, 20 ओवर। मैं सभी प्यारे दर्शकों को दिखा दूं कि यहाँ पर कितनी संख्या में दर्शक मौजूद हुए हैं आज, और ये बारिश में भीगते हुए दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। तो मुझे तो लगता है बिना माइक के भी हम आप तक आवाज़ पहुंचा देंगे। 7वां ओवर शुरू होता हुआ और 7वें ओवर को लेकर आए हैं कमेंट्री बॉक्स एरिया की तरफ से गेंदबाज। पुश किया है हल्के हाथों से, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑफ एरिया में। दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिया और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल जाता हुआ। अंपायर का कलाइयां मुड़ी थी। ऑफ साइड की गेंद को आजकल लेग साइड में खेलने की परंपरा आपने देखा होगा इंटरनेशनल मैचों में भी। तो इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल जाता हुआ 52। 52 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। वाइड थोड़ी सी बाहर गई थी गेंद और बिल्कुल जो वाइड पट्टी का है उसके लगभग इंच भर बाहर भी आप करते हैं तो वाइड करार दी जाती है। अच्छी अंपायरिंग। 2 प्यारे अंपायर हमारे बीच मौजूद अपने कॉस्ट्यूम्स में। खड़े रहे अपनी जगह पर, गेंद की पहुंच तक बल्ले को अड़ाया, 1 रन लिया है। अगर दूसरे रन के लिए जाएंगे तो खतरा हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों बल्लेबाजों ने मुनासिब समझा कि सिंगल ही लिया जाए और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल कदराचक 54। 54 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। जबकि 20-20 ओवर्स का मुकाबला, अभी मुझे जानकारी मिली कि मुकाबला 16 ओवर का नहीं 20 ओवर्स का है। अच्छी गेंद, हाई आर्म एक्शन, टॉस कराया गेंद को थोड़ा, बल्लेबाज पीछे हटे और अपने सामने खेला बैक टू द बॉलर। फील्ड की पोजीशन विकेट कीपर ऊपर, एक स्लिप गली, कवर्स, स्वीपर कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, और इसी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में उछाला है गेंद को।
एक लंबा छक्का निकलता हुआ, लाजवाब शॉट, बैकफुट पर गए, पंच किया गेंद को और डीप मिड विकेट एरिया में उछलती कूदती बाउंड्री लाइन के पार चली गई 6 रनों के लिए। इस छक्के की वजह से रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 60 अच्छी बॉल, बैक टू द बॉलर, बहुत ही खूबसूरती से गेंद को मोड़ा है। हालांकि जिस दिशा में खेलना चाहते थे उस दिशा में गेंद गई नहीं, सीधी रह गई और मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। एक और रन और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल पहुंचता हुआ 61। फिसलन और यहां पर गेंद आई थी, स्प्लैश होती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गई थी। काफी देर के बाद एक और रन, जब पिच को कंपाइल्ड कर लिया गया तो काफी देर के बाद मुकाबला शुरू होता हुआ 62 रन। ओवर नंबर कुल 8वीं फेंकी जा रही है। 3 विकेट का पतन हुआ है अब तक। हल्के हाथों से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कड़ाइयां मोड़ती हुई, और जब तक मिड ऑन एरिया में गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चला गया कुल 62, 63 63 रन 8वीं ओवर प्रगति पर। और यहाँ पे ये गेंद, भाई गेंद जो होती है वो मुर्गी के बच्चे की तरह होती है, आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं। पीछा तो किया गया लेकिन गेंद ज्यादा तेज। बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ तो 5 68। गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया गेंद को। और देखिए ये क्रिकेट का जो मौसम है बिल्कुल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की याद दिला रही है। सर्द हवा, लेकिन दर्शक आनंद ले रहे हैं मैच का, मुकाबले का। बल्लेबाज ने ठान लिया है कि भाई गलत गेंदों का मैं इंतजार करूंगा, और ये सही चीज भी है क्योंकि मध्य क्रम के बल्लेबाज का आउट हो जाना टीम पर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ाता है। उछाला है गेंद और वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, उनके पहुंच से दे गेंद दूर निकलती हुई 6 रनों का इशारा आता हुआ काफी देर के बाद एक छक्का दिखाई पड़ा, और इस छक्के की मदद से रनों का आंकड़ा कदरा 74 रन 3 विकेट के पतन के बाद, जबकि ओवर नंबर को लिए 8वां फेंका जा रहा है। यहां पे रन आउट, बिल्कुल रन आउट होता, लेकिन क्षेत्ररक्षक क्या कर रहे थे? मुस्तैदी अगर आपके पास नहीं है तो ये छोड़े जाने वाले एक एक विकेट मैच के नतीजे पर असर डाल देते हैं। ओवर संपन्न होता हुआ एक नहीं होता, आयोजन होते हैं। बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 75 for loss of 3 wickets, progressing now 9th over। लालू गेंदबाजी कर रहा है कमेंट्री बॉक्स एरिया से, कप्तान है, और यहाँ पर 9 बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक और इशारा आएगा और वो इशारा होगा सुदर्शन चक्र का, यानी फ्री हिट का। और फ्री हिट में मुझे मालूम है दर्शक चीखते चिल्लाते हैं, दर्शकों के शोर अब आने शुरू हो जाएंगे, खासकर छोटे छोटे बच्चे, वो चाहते हैं कि फ्री हिट पे छक्का लगे। दर्शक थोड़ा सा ताली बजा के जोश, फ्री हिट, छोटो है रे छोटो, और फ्री हिट। यहाँ पे निरंजन थे मौजूद। निरंजन मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई की तरह हैं। इनकी स्पोर्ट्स की दुकान भी है शंभूगंज में, मस्जिद के पास। रिलायबल रेट पर आप बल्लक, बैट, ट्रॉफी, ट्राउजर्स, क्रिकेट के कोई भी ड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान, खासकर निरंजन जी, मुरारी भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही व्यवहारिक, और क्रिकेट सिखाता भी यही कि अगर आप क्रिकेटर हैं तो आपके अंदर अनुशासन की भावना होनी चाहिए। प्यारे
शॉट काफी देर के बाद जो वहां की सर्कमस्टांसेस है, जो ग्राउंड की पोजीशन है, उसमें अगर चौका निकल जाए तो कोई गलती नहीं आप मान सकते हैं क्षेत्ररक्षक की, लेकिन हौसला बना के रखा अपना। भीम हम तरफ से घोषणा हुई है। लॉन्ग शॉट बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बाहर की तरफ आती हुई एक लाजवाब छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से। लंबी गेंद थी, गेंद के पीछे आए, कदमों का इस्तेमाल भी नहीं किया, लंबी गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए फील्ड ड्राइव, शानदार छक्का निकलता हुआ 6 रनों की मदद से रनों का आंकड़ा 85 रन बल्लेबाजी कर रही है कदरा चक्की टीम। 3 विकेट का पतन हुआ है, स्कोर है कुल 85। ज्यादा बाहर, थोड़ी सी बाहर गेंद अगर आप डालते हैं तो वाइड का इशारा देता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाइयां बोल थी, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लेग साइड की दिशा में निरंतर मौजूद दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल 86 को छू गया है। बाहर एक बार फिर से गेंद और अंपायर का इशारा वाइड का। अंपायर हमारे अंकज जी और आभास सोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेने के लिए। हल्के हाथों से स्टीयर किया गेंद को, जब तक स्क्वायर की दिशा में गेंद फील्ड नहीं जाती। दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए और सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया है 87। 87 रन ओवर नंबर कुल संपन्न हुआ है 9। जहां तक व्यक्तिगत क्या खूबसूरत आनंददायक दृश्य मेरे यूट्यूब चैनल को बहरीन, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, कनाडा, नेपाल, बांग्लादेश में भी देखा जाता है। 98,000 सब्सक्राइबर है मेरे, लेकिन ये कम है। 2 कोरोना वायरस की वजह से मैं काफी पिछड़ चुका हूं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा। एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पीएन शेखर के नाम से भी आप सर्च करें तो निकल जाएंगे। सिर्फ क्रिकेट की इसमें आपको दिखाई पड़ेगी रिकॉर्डिंग। कमेंटेटर पीएन शेखर भी लिखे या पीएन शेखर लिखे। हल्की बूंदाबांदी चलती ही आ रही है सवेरे से, कोई कसर नहीं। मौसम की मेहरबानी के बीच शानदार मुकाबला खेला जाता हुआ मां काली क्रिकेट टूर्नामेंट का बड़ौदा वर्सेस राहुल ना बल्लेबाजी डायगोनल गेंदबाज थोड़े से चालाक हैं और ऑब्वियसली जब आप राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं उसमें डायगोनल गेंद गिरती है। लेकिन अब देखना ये मुनासिब होगा कि क्या ये किस हाथ के गेंदबाज हैं। बाएं हाथ लेफ्ट हैंडर में कोई भी गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, शटलर हो, बैटलर हो, यानी बैडमिंटन या टेनिस का वो अद्भुत होता है। ज्यादा टैलेंटेड होते हैं ऐसे खिलाड़ी, लेकिन उनके टैलेंट को कहा चलो मैं अभी तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी खैर खबर लेता हूं। बैकफुट पर गए और डीप विकेट के ऊपर उछाल दिया शानदार 6 रनों के लिए। उनकी अकल ढीली हुई है यहाँ पर और उन्हें कहा भैया रुक जाओ भी, मेरी बाजुओं में दम अभी बचे हुए हैं। छक्के की मदद से रनों का आंकड़ा कुछ चूम गया है 93। खूबसूरत अंदाज में खेल चलता हुआ बूंदाबांदी के बीच, ओह माय गॉड व्हाट अ शॉट, मक्खन शॉट। लेकिन वहां पर 2 पहलवान मौजूद थे, कहा रुकिए अभी मैं हूं यहाँ, गेंद को बाहर नहीं जाने दूंगा। गिरते पिछड़ते उन्होंने गेंद को रोका जो गेंद 4 रन के लिए जानी चाहिए। और देखिए बच्चों को ये बच्चे बारिश में भीग के चीख रहे हैं या इन्हें भूख लगी है पता नहीं। ओवर बढ़ता हुआ बूंदाबांदी के बीच बहुत ही खूबसूरत अंदाज। ऐसे शॉट्स देखने मुझे बड़े आनंद आते हैं और निश्चित तौर पर जो पुराने क्रिकेटर्स इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं जमीनी शॉट्स छक्के से ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है। बेशक कोई चौके छक्के लगा कर शतक मार दे, लेकिन किसी ने 25 रन बनाए जमीनी शॉट से, वो ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ता है, ज्यादा आंखों को सुकून देता है। गेंदबाज है और बल्ले के अंदरूनी किनारे को चूमती हुई गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। ये जोरदार तालियां, 100 रन पूरे हो गए कदरा चक्की।
बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब छक्का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्प्लैश किया है गेंद को। एक शानदार छक्का निकलता हुआ गुलशन के बल्ले से। गुलशन पहुंचे अपने 2 छक्के 1 चौके की मदद से कुल व्यक्तिगत 22 पर टीम का स्कोर पहुंचा दिया, कुल 106। और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 10वीं ओवर संपन्न हुई है। 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए ड्रिंक्स इंटरवल के बाद खेल पुनः शुरू होता हुआ स्कोर में बता दूं। दर्शकों के समाप्ति के पश्चात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गैप, एक बड़ा सा गैप ढूंढा है और गली रीजन में शानदार चौका निकल गया। मदद से रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ कदराचक 110, 3 ही विकेट का नुकसान हुआ है, जबकि 11वीं ओवर फेंकी जा रही है। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद चली जा रही सीमा रेखा के पार, मिसफील्डिंग हुई, एक और चौका निकला। बैकफुट पर जाके बैक टू द बॉलर खेला, कवर एरिया में गेंद गई थी, रन की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड पोजीशन विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, स्क्वायरिश लॉन्ग ऑन की दिशा में एक क्षेत्र रक्षक, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन और एक शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, यानी कि 5 खिलाड़ी ऑफ साइड और 4 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं दीपक ने अब तक 3 गेंदें जो उस ओवर में डाली हैं, 2 चौके खाए, रनों का आंकड़ा कुल 114 है, 3 विकेट के पतन के पश्चात। देख रहे हैं मां काली क्रिकेट टूर्नामेंट नरोट का ये शानदार आयोजन मेरे YouTube चैनल के प्यारे दर्शकों। ये हवा में थोड़ी देर गेंद लहराई थी, क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, मिले हुए मौके का फायदा उठाया, एक और रन और सिंगल के जरिए रनों का कुल आंकड़ा 115। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत बेहतरीन शॉट है भैया, लाजवाब शॉट है, लेकिन जो फील्ड की पोजीशन है, जो ग्राउंड है, उस हिसाब से अगर किसी से मिसफील्डिंग होती है तो ज़्यादा दोष देना मुनासिब नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसी पिच वैसी बल्लेबाजी, आपको उसके लिए एक रन के लिए जान लगा देना पड़ेगा। एक रन से हार जीत का फैसला होता है। और अपने यहाँ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी हवा में, लेकिन कवर एरिया में क्षेत्र रक्षक थोड़े से पीछे खड़े थे, रन की फलता फूलता दिखता है। बहुत ही खराब गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में उछाल दिया है, एक शानदार छक्का निकल। आप प्यारे दर्शक जो बारिश में भीग कर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, उन्हें मेरा सैल्यूट है, मेरा सूर्य नमस्कार है, आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। लेकिन अपना ख्याल रखेंगे, ज़्यादा भीगना भी नहीं है, जहां जिधर आपको मिले मंदिर के तरफ छज्जे के नीचे आप चले जाएं। बहुत ही आराम से इस गेंद को सहलाया है। ऐसी गेंदों को अगर आप माफ़ करते हैं तो फिर बल्लेबाज को भी माफ़ नहीं किया जाता है। बिल्कुल ख़राब गेंद और सही दिशा में गेंद को स्प्लैश किया, हल्के हाथों से सहलाना कहते हैं इसे। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा का क्षेत्र बिल्कुल खाली है, थर्ड मैन का दिशा खाली है, उस खाली पड़े हुए दिशा का भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज गुलशन ने। 33 पे पहुंचे गुलशन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, वाह। कभी ओह कितनी खूबसूरती से अब जो पानी गिर रही है पिच पर, वो स्किट करती है गेंदें, फिसलती है गेंदें कभी कभी, उस चीज़ को ख्याल में रखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, ये देखना मुझे ज़्यादा पसंद पड़ रहा है। लालू राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरती से गेंद को संभाला, बैक टू द बॉलर खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल ही। और हवा में
है गेंद, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे हैं, क्या इस कैच को पकड़ा जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे कैच तो पकड़ा गया है और इस कैच को आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अंपायर आकर देख रहे हैं कि हुआ क्या है। मैं पूरी दास्तान इस कैमरे में कैद कर रहा हूँ, मैं स्टॉप नहीं करूँगा कैमरा। ये देखिए यहाँ पर सारे दर्शक भी जा रहे हैं और इसी के साथ अंपायर का इशारा आता हुआ आउट का। अच्छी कैचिंग हुई है, बिल्कुल दूर से भी आभास हो रहा था कि भाई ये तो कैच हो गया, लेकिन हमें अंपायर के इशारे का इंतजार करना पड़ता है। तो अभी एक विकेट सनसनीखेज अंदाज में गिरता हुआ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि इस कैच को फील्डर पकड़ पाएंगे। एक अच्छी साझेदारी निभी यहाँ पर, लगभग 80 रन की साझेदारी निभाकर वापस पेविलियन लौट गए हैं राहुल। आउट होने के पहले राहुल ने कुल 42 रन बनाए। और देखिए बारिश हो रही है तो कुछ दर्शक वो छज्जे के अंदर नज़र आ रहे हैं, कुछ दर्शकों को आप वृक्ष के नीचे खड़े देख रहे हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ, एक बड़ा सा वृक्ष है, वहाँ पे आम का वृक्ष है, वहाँ पे कुछ दर्शक हैं। बड़ का गाछ है और इधर जो दर्शक हैं वो भीग कर मज़ा ले रहे हैं, कुछ भीगते हुए, कुछ छिपते हुए, कुछ भागते हुए और कुछ हंसते मुस्कुराते हुए मैच का आनंद ले रहे हैं। क्या सीन है। नए बल्लेबाज की एंट्री हुई है, चौथे विकेट का पतन हुआ है। सोनू आए हैं नए बल्लेबाज। सोनू 81 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप अभी हुई थी गुलशन और राहुल के बीच। ये साझेदारी तब टूटी जब राहुल आउट होकर वापस पेविलियन गए। 42 रन बनाकर 3 छक्के शामिल थे और 4 चौके भी राहुल ने लगाए थे। हल्के हाथों से खाली पड़े हुए गैप में धकेला है गेंद, स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। गेम चेंजर ग्रुप के सभी हौसलेमंद सदस्यों को मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि इतने अच्छे आयोजन को आपने यहाँ दर्शकों के मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं रन बताता रहूँगा, इंडिविजुअल भी, टीम टोटल भी और ओवर्स भी। तो एक और ओवर यहाँ पे संपन्न हुआ है। अभी 13 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है 136 और अभी एक झटका लगा। 81 रनों की पार्टनरशिप निभाने के पश्चात राहुल वापस पेविलियन गए तो स्कोर उस वक्त था 130 रन। बहुत खूबसूरत शॉट है, पटाखा शॉट जिसे कहते हैं। आरडी बर्मन का संगीत गूंजता हुआ बल्ले से जब गेंद टकराई और अंपायर ने अपने इशारे, आभास सोना का इशारा, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा कि भैया ये छक्का है। और इस छक्के की मदद से रनों का आंकड़ा चूमता हुआ 142 पर कांटा चला गया है। ओह माय गॉड, क्या शॉट है भाई, क्या शॉट है, बहुत सुंदर। और उतनी ही खराब फील्डिंग वहां पर। लीजिए, एक छक्का आया था, एक चौका निकला है अभी गुलशन के बल्ले से। 146 रन गुलशन भाग्यशाली रहे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ऑफ साइड की गेंद थी जिसे उछाला मिड ऑन एरिया में। निरंजन वहां पर मौजूद, और निरंजन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली और इस सिंगल के जरिए रनों को स्कोर को कुल पहुंचा दिया है 147। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को अपने सामने बैक टू द बॉलर खेला है। और इसी के साथ ओवर नंबर एक और ख़त्म हुआ। 14वीं ओवर समाप्त हुई है। रनों का आंकड़ा कुल 147, 4 विकेट का नुकसान हुआ है।
एक बहुत ही खास बात मैं देख रहा हूँ स्कोर बुक में, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं जो 3 बल्लेबाज। सूरज ने 26 रन बनाए थे, अंकुर ने 20 रन बनाए, 42 रन बनाकर राहुल वापस गए, गुलशन अर्धशतक के करीब बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि बल्लेबाजी ज़बरदस्त हुई है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि बाकी बच्ची जो 36 गेंदें हैं, उन 36 गेंदों में अगर 72 रन आ गए तो समझ लीजिए कि 225 रन का आंकड़ा यहाँ नजर आने लगेगा। ड्रीम होम्स खेसर, जिनकी टाइल्स हार्डवेयर की दुकानों की तरफ से अर्धशतकीय पारी खेलने वाले बल्लेबाज को 500 रुपये की राशि, शतक लगाने वाले बल्लेबाज को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसके काफ़ी करीब पहुंच गए हैं गुलशन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, लिफ्ट किया बॉल को। ओवरसीज यानी विदेशों में आजकल भारतीय टीम जीत रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है गेंदों को छोड़ना, गेंदों को लिफ्ट करना। जितना महत्वपूर्ण गेंदों को खेलना है उतना महत्वपूर्ण छोड़ना भी है, लेकिन यहां पर गेंद छूटी विकेट कीपर से, साथ छूटा उनका थर्डमैन खिलाड़ी से और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई 4 रनों के लिए अपने अर्धशतक के बेहद करीब जा पहुंचे हैं। गुलशन पहुंचे हैं कुल 500 रुपये की इनामी राशि, और यहां पर बैकफुट पंच किया है। जब तक स्क्वायरिश लॉन्ग ऑन एरिया से गेंद को फील्ड करते क्षेत्र रक्षक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिया। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 152, तो 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया है कदरा चक्की टीम ने। बहुत ही खूबसूरत शॉट है भाई, नजाकत ताकत है तो नजाकत भी है इस बल्लेबाज के पास। गेंद का आने का इंतजार किया, थर्ड मैन एरिया पूरी तरह खाली, एक शानदार चौका मिलता हुआ बल्लेबाज के खाते में जुड़ता हुआ। सोनू पहुंचे हैं 10 पर, रनों का आंकड़ा कुल 156, ओवर नंबर को 15वीं फेंकी जा रही है। इस जीतने के बाद क्षेत्ररक्षण चल दिए भाई, अच्छी अनुशासन भरी ये भावना दिखाने के लिए बल्लेबाज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बजा दीजिए जोरदार तालियां बल्लेबाज के लिए, जिन्होंने अंपायर के फैसले का इंतजार भी नहीं किया और चल पड़े। ओहो क्या बढ़िया बात हुई भाई, कितनी अच्छी गैदरिंग। बहुत सुंदर शॉट है, निरंजन वहां पे मौजूद, लेकिन निरंजन को भी पार कर गई। लंबे कद के खिलाड़ी हैं निरंजन, उनके पास देखने के सिवा कोई मौका नहीं क्योंकि गेंद उनकी पहुंच से दूर थी। लीजिए मजे आखिरी क्षण के, क्योंकि अब इसी के साथ जोरदार तालियां। गुलशन ने अपने 50 रन पूरे कर लिए और जीत लिया ड्रीम्स होम्स खेसर की तरफ से 500 रुपये की इनामी राशि। बहुत बहुत शुक्रिया ड्रीम होम्स और गुलशन। फूल खिले हैं गुलशन, उन्होंने फूल खिला दिए आज। बहुत ही करारा प्रहार था ये, और यहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद लॉन्ग ऑन एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए। रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 165। बहुत ही सुंदर शॉट है, कोई भी क्षेत्ररक्षक उस एरिया में मौजूद नहीं, एक लंबा सा गैप, लेकिन फील्ड की बनावट की वजह से यहां पर दोनों बल्लेबाजों को 2 रन, इस 2 रन की मदद से रनों का आंकड़ा कुल 167 पर जाता हुआ ओवर नंबर कुल ये फेंका जा रहा है, 15वीं ओवर फेंकी जा रही, बिल्कुल 16वीं ओवर। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, स्क्वायरिश लॉन्ग ऑन की एरिया में उछाल कर मारा गया एक गगनचुंबी छक्का गुलशन के बल्ले से। बेहतरीन शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद। सवेरे से बारिश बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेरे चैनल पर दिखाई पड़ेगा। इस मुकाबले का जो भी नतीजा रहे, वाइड का इशारा अंपायर आभास सुसोना का, नतीजा जो भी निकले, लेकिन इस मैच को फिर से आप देखेंगे हमारे YouTube चैनल पर शाम 6 बजे से। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, कमेंटेटर PN शेखर के नाम से है।
और लगभग 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। 45 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है अब तक। बहुत ही सुंदर बैकफुट पंच किया है, डीप मिड विकेट के एरिया में उछाल कर एक और शानदार गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ गुलशन। और इसी के साथ ओवर हो गया कि नहीं हुआ? सड़कों की तरफ से गाड़ियां भी क्रॉस करती हुई खेसर चला जाता है आगे की तरफ। और इधर एक नया ओवर शुरू होता हुआ गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया, ये शॉट हवा में, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ। आसान सा कैच कवर से एरिया में उछल गया था। और अभी अभी आए थे अमित ने 2 छक्के भी लगाए थे वापस पवेलियन जाते हुए। तो विकेट का पतन एक और हुआ है, 6ठे विकेट का पतन हुआ है। स्कोर है कुल 182 182 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। ओ क्या शॉट है भाई, दमदार शॉट। और इस गेंद को जाइए खेसर से उठा के लाइए। बहुत ही दूर गेंद जाती हुई गिरती हुई, और इस छक्के की मदद से अपने स्कोर को तो बढ़ाया गुलशन ने। रनों का आंकड़ा 188 को चूमता हुआ। ये लीजिए, और इसमें मैंने जो बताया था गुलशन की जीत हुई, और एक और दमदार छक्का निकलता हुआ गुलशन के बल्ले से। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय ड्रीम होम से खेसर। 192 192। बहुत ही सुंदर शॉट, लेकिन वहां पर कवर से एरिया में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जब तक जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, 1 ही रन से संतोष किया। ओवर नंबर घटता हुआ कुल 17वां। 17 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर कुल 195। कदराचक टीम टॉस हार चुकी थी, और ऐसे में बड़ौदा टीम के कप्तान अब अपने पेशानियों पर उनके बल पड़ गए होंगे। सोच रहे होंगे कि मैंने टॉस जीतने के बाद खुद बल्लेबाजी क्यों नहीं की। मेरी कप्तान से बातचीत हुई, कदराचक टीम के कप्तान से। उन्होंने कहा कि मैं टॉस अगर जीतता तो मैं भी बल्लेबाजी लेता। ब्रजेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, और एक खोजी कुत्ता बीच मैदान में देख रहा है कहीं बम तो नहीं है। हर एक मैच में ये खोजी कुत्ता आता है। ये देखिए बाहर सूंघ कर वापस लौटता हुआ कि कुछ भी नहीं है यहाँ। खेलिए आप लोग, बेखौफ खेलिए। ओह माय गॉड, बेहतरीन शॉट, लाजवाब छक्का। मैं कुत्ते से थोड़ा बातचीत कर लूं। ठीक है रे, बम उमने ना। रनों का कुल आंकड़ा चूमता हुआ 201। 4 छक्के अगर लगाते हैं तो फिर सेंचुरी पूरी मुकम्मल हो जाएगी इनकी। और यहाँ पर मौजूद है निरंजन, और निरंजन जैसे क्षेत्र रक्षक से आप कैच छूटने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कीजिए। मैंने इनकी गेंदों पर काफ़ी विकेट कीपिंग की है, मुरारी के, निरंजन के, और एक बड़ी पारी का अंत हुआ। बजाइए जोरदार तालियां गुलशन के लिए। शानदार 81 रन की पारी खेलकर वापस पेविलियन चले जा रहे हैं। माफ करेंगे, 79 शानदार दमदार रन बनाकर वापस पेविलियन गए हैं गुलशन। बारिश थोड़ी सी तेज होती हुई रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 201। नए बल्लेबाज अपनी टीम के लिए गौरव बनते हैं या नहीं गौरव, ये देखना शेष होगा। पूरी तरह से बल्ले पर गेंद को ले नहीं पाए। कवर से एरिया में गेंद चली जा रही है। 1 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। गौरव ने अपना खाता खोला सिंगल से, और कदराचक की टीम का स्कोर चला गया है 202। 7 विकेट के पतन के पश्चात गुलशन आउट हुए शानदार 79 रन बनाकर। आप देख रहे हैं कदराचक बनाम बड़ौदा का मुकाबला। बड़ौदा की टीम फील्डिंग कर रही है, कदराचक की बल्लेबाजी हो रही है। कदराचक का स्कोर 201 रन। गैप
तो इसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है। 1 रन लिया है। जब तक स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया है 202। फुल टॉस बनाते हुए लंबी गेंद यार्ड कराने की कोशिश में फुल टॉस गेंद बनी और स्क्वायरिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद चली गई। 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन। 209। 18वीं ओवर फेंकी जा रही है। फिर से ये शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और बेहतरीन छक्का निकलता हुआ दनादन। 18 ओवर 215 रन। और ऐसे में बारिश की बूंदों के बीच जब आप चेज करेंगे 225 या 230 जो भी रन बने आज, तो यक्ष प्रश्न होगा उस वक्त बड़ौदा के कप्तान के पास कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। खूबसूरत सा क्रिकेट ग्राउंड में पूरे जूम आउट करके दिखा रहा हूं और जूम इन अगर करें तो फिर इस तरह से ये चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखलाई पड़ना शुरू हो जाता है। नया ओवर शुरू होता हुआ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, काफी बाहर की तरफ गेंद थी, कट किया है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका निकलता बाकी है। हल्की गेंद, दिशा में गति में थोड़ी सी परिवर्तन, दिशा में भी परिवर्तन हुआ है और इस वजह से अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया 220। 19वीं ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी दीपक के हाथों में। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन वाइड पट्टिका के थोड़ी सी भी बाहर आप डालते हैं तो नरौन के इस क्रिकेट ग्राउंड पर मैंने देखा है कि वाइड पट्टिका थोड़ी सी छोटी मुझे नजर आ रही है, जो सभी टीमों के लिए होंगी। यानी थोड़ा सा भी मौका नहीं कि आप बाहर फेंकें और बच जाएं। बहुत अच्छी अंपायरिंग, अच्छा आयोजन और अच्छी क्रिकेट भी खेली गई आज। खूबसूरत शॉट, लेकिन वहां पर मुस्तैदी के साथ निरंजन खड़े हैं। लगभग 20 सालों का अनुभव निरंजन के पास है। अब दायित्व तो इनके कंधों पर कुछ अलग किस्म का हो जाए तो अलग बात है कि खेल पर असर पड़ा है या क्या, मैं बता नहीं सकता। काफ़ी दिनों से मैंने इन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा नहीं। और यहाँ पर गेंद चली जा रही है थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब तीसरा रन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अंपायर ने कह दिया कि नहीं, आप तीसरा रन नहीं लें, ये चौका हो गया है। और इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा दमदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ 226। ओहो, 226 रन कम नहीं होते। और अभी हाथों में विकेट भी शेष हैं भैया, मात्र 7 विकेट गए हैं। टॉस जीता, बल्लेबाजी सौंपी आपने और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अगर ये लेदर बॉल का मैच होता तो एलबीडब्ल्यू वापस आउट होकर वापस पेविलियन चले जाते बल्लेबाज, लेकिन टेनिस गेंदों में एलबीडब्ल्यू के नियम मान्य नहीं होते। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दर्शक यहां पर लुत्फ उठा रहे हैं। मैं तो ऐसा सोच रहा हूं कि ऐसी सीटियां बीच बीच में बजती रहनी चाहिए। आपने इतने देर के बाद सीटी बजाए, हालांकि सीटों तो कुकर भी बजाती है, लेकिन आप कुकर नहीं है। और इसी के साथ ये एक शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद हैं स्क्वायर लेग की दिशा में। और ये देखिए दर्शक, आज कोई अगर आपके क्षेत्र में दवाई की दुकान है तो वहां पर भीड़ रहेगी। सर्दी खांसी से परेशान लोग दिखाई पड़ेंगे। वाह 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 वाह, प्रेम मोहब्बत से रहिए, एंजॉय कीजिए। जो लोग
कोरोना में फंस के जिन्होंने ज़िंदगी गंवाई है उनके बारे में सोचकर हृदय द्रवित हो जाता है। एंजॉय करिए। वाह 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 वाह, निरंजन वहाँ पे खड़े रह जाएंगे, वो मारेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, सबों को मैं दिखा दूँ इधर 39 और शानदार छक्का निकलता हुआ। ये आखिरी ओवर फेंकी जा रही है। 240 रन बन गए कदरा चक्के। और दर्शक इतने ज्यादा खुश हैं, सब छत वाले, जैसे लगता है इनको दादाजी का खजाना मिल गया। बिल्कुल आपको दादाजी के खजाना मिलते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खुशियों के गीत गाते रहे। रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। 10 रन की मांग हुई है और ये शॉट और ये लॉन्ग ऑफ स्क्वायर दिशा में उछाल कर मारा है और एक और छक्का आता हुआ। 246 गेंद अब भी शेष है, 3 गेंदें शेष हैं तो 250 रन तो बनने। ब्रजेश के 3 गेंदों पर 3 छक्के आए हैं। क्या 6 छक्के? युवराज सिंह, क्या बात है भाई। 4 गेंदें ब्रजेश की हुई हैं और यहाँ पर 4 गेंदों में 4 छक्के गौरव लगा चुके हैं। क्या युवराज सिंह का रिकॉर्ड बराबरी आज बराबर करेंगे? 250 का आंकड़ा पार हो गया है। 252, 2 गेंदें और शेष। दर्शक शोर छक्के की मांग कर रहे हैं और शानदार चौका निकला है। क्या बल्लेबाजी हो रही है भैया। रनों की बारिश, ऊपर इंद्र देवता ने अपना नल खोल दिया है और यहाँ पर जितने भी कदरा चक्के बल्लेबाज आ रहे हैं सभी दिल खोल कर रनों की बारिश कर रहे हैं। इस बारिश में नहा रहे हैं यहाँ के प्यारे प्यारे दर्शक, बारिश में भी भीग रहे हैं और चौके छक्के की बारिश का भी आनंद ले रहे हैं। आखिरी बॉल, दर्शक चुप क्यों है? आखिरी गेंद है, थोड़ा जोर से शोर मचाते हुए। और मेरे कमेंट्री बॉक्स में देखिए ये सारे प्यारे प्यारे दर्शक मेरे कमेंट्री बॉक्स की तरफ मेरे बगल में खड़े होकर आनंद ले रहे हैं। फ्री हिट, आखिरी बॉल कह नहीं सकते, अगर 9 बॉल फिर हो गई तो 261 रनों का कुल आंकड़ा गगनचुंबी कुतुब मीनार की तरह लंबा खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बुर्ज खलीफा नजर आ गया आज। 261 आखिरी बॉल, वाइड का इशारा। फ्री हिट अब भी बरकरार है और गौरव तैयार है। हमारे साथ ये होनहार बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छी पढ़ाई हो रही है इनकी। गांव के गौरव, माँ बाप के लाडले दुलारे। बहुत ही खूबसूरत शॉट है। निरंजन वहां पर मौजूद और निरंजन ने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो इसी के साथ 266 पर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर कदरा चक्की टीम ने बनाए हैं। इस सूचना के साथ मैं पीएन शेखर जब दूसरी पारी शुरू होगी तो आपको होने का हाथ सुनाने के लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा। मां काली 13 गेंदों में 41 रन बनाए गौरव ने, शानदार 79 रन बनाए थे गुलशन ने। जब तक लंच का वक्त हुआ है मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से मैं प्यारे दर्शकों आपको भी दिखा दूं
कि आप यहाँ पे अब नजर आने शुरू हो गए हैं। मुकाबले की घड़ी, सेकेंड इनिंग की शुरुआत। राहुल के हाथों में गेंद और ये लीजिए, अब जीतने के लिए कुल 267 रन का पीछा करने के लिए। ओह माय गॉड, पहली गेंद पर हिमांशु के बल्ले से छक्का निकला। पहली गेंद पर छक्का निकला है। हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाई थी, पॉइंट की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की गुंजाइश नहीं, तो 267 रनों में 6 रन घट गए। पहली गेंद पर छक्का आया था। अच्छे तरीके से गेंद को बल्ले पर नहीं ले पाए। जो गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए निकलती, वो डॉट बॉल हो गई। एक डॉट बॉल का महत्व है। हिमांशु और ब्रजेश की जोड़ी बीच मैदान में है। ब्रजेश स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि राहुल 4G गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से, माफ करेंगे दाएं हाथ से। ओवर द विकेट, बहुत ही खूबसूरती से गेंद को ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, शानदार चौक। हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लेने की कोशिश। सामने से बल्लेबाज ब्रजेश ने मना किया कि आपने 10 रन बना लिए हैं इस ओवर में, आप ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हैं। सामने से जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज होता है, वो गेंदबाजों की गति देखता है, किस तरह से गेंदें पड़ रही हैं, क्या गति है, क्या उसकी लाइन लेंथ है, वो परखने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं यहां पर ब्रजेश। गेंद को पूरी तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए, डीप मिड विकेट की दिशा में उछालना चाहते थे। पहला ओवर संपन्न हुआ है। 1 ओवर 10 रन बिना किसी नुकसान के। बड़ौथा टीम का कुल योग। बड़ौथा में मिलता नजर आ सकता हूं अगर कहीं मेरी बुकिंग नहीं हुई तो। गेंदबाज का नाम बिट्टू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली दफा उनके सामने होंगे ब्रजेश। और चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर, वाइड का इशारा, 5 रन खाते में जुड़ते हुए। बेशक ये रन बल्लेबाज के खाते में नहीं गए, लेकिन टीम बड़ौथा का मनोबल अवश्य बढ़ा होगा। जिस तरह से उनके सामने पहाड़ सा एक लक्ष्य खड़ा है। 20 ओवर में 267 रन बनाना नामुमकिन तो नहीं होता, लेकिन बहुत ही कठिन होता है। और इस बार भी लेग साइड की तरफ मोड़ा था, शॉर्ट फाइन लेग एक लगा रखा है गेंदबाज ने। रन की कोई गुंजाइश नहीं। 14 रन बने हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर। ब्रजेश खेल रहे हैं 15 रन, माफ करेंगे। और यहां पर ये क्या किया भैया, ज्यादा जगह बना ली अपने लिए। गेंद बल्ले पर आई और गिल्लियों को उखाड़ कर ले गई। ब्रजेश 0 पर आउट हुए। ये क्रिकेट में जो रनों का दबाव होता है भैया, उस वजह से बड़े बड़े दिग्गजों को मैंने सस्ते में निमटते हुए, समेटते हुए देखा है। बड़े मायूसी के साथ अपने पेवेलियन की तरफ प्रस्थान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ब्रजेश। खाता नहीं खोल पाए, और क्रिकेट में खाता नहीं खुलने का मतलब, चाहे वो कोई भी दिग्गज बल्लेबाज हो, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सुनील गावस्कर, कपिल देव, कभी न कभी अपनी जिंदगी में 0 पर जरूर आउट हुए होंगे। ये दिन विशेष होता है। अगर मौका लगा तो चौका, और छक्का नहीं लगा तो धक्का। ये क्रिकेट में ऐसी बातें होती रहती हैं। पहला विकेट गिरा है, 15 का योग, 15 रन की साझेदारी निभी, और उन 15 रनों में एक भी रन का योगदान नहीं दे पाए। बड़े मायूसी के साथ ब्रजेश लौटे। कमिटेड हो गए थे। बल्लेबाज ने खुद को पहले से शफल कर रखा था कि इस गेंद को अपने सामने में खेलूंगा। इसकी सबसे बड़ी वजह कि पिछली गेंद पर ब्रजेश आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए थे। एक धक्का लगा था, झटका लगा था। विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर, एक स्लिप गली, पेपर पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑन, शॉर्ट लेग, और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में रत्ना के साथ बिट्टू की गेंद। हल्के हाथों से गेंद फेंकी गई थी, हल्के हाथों से प्लेश किया, गेंद गई शॉर्ट लेग की दिशा में। रन की कोई गुंजाइश नहीं।
फिर से बैक टू द बॉलर, बहुत ही अच्छी गेंद, अचानक बाउंस लेती हुई तब पकड़ने के बाद अच्छी गेंदरिंग की यहाँ पर विकेट कीपर ने। ओवर संपन्न होता हुआ, तो कुल ओवर संपन्न हुए हैं 2 और रन मात्र 16। जीतने के लिए 267 रन बनाने हैं मित्रों। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जब दबाव में कोई भी टीम हो तो गेंदबाज की एक ही मंशा रहती है कि विकेट टू विकेट अगर आप गेंदें करेंगे तो बल्लेबाज उन पर रिस्क नहीं लेते हैं चौके छक्के लगाने का। अच्छे अच्छे वाद्य यंत्रों के साथ दर्शक आए हैं भाई आज मैच का आनंद लेने के लिए। बैकफुट पर जाते हुए कट किया है गली की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। मैं दर्शकों को दिखा दूं किस उम्र के, किस कैटेगरी के कैसे कैसे दर्शक बैठे हुए हैं यहाँ पे। चद्दर ओढ़े हुए, कंबल लपेटे हुए, सड़कों के किनारे बैठे 90 साल के उम्र के ये पैजामा वाले दर्शक अभी तुरंत बैठे हैं। और उधर बाइक वाले बंधु आप सामने देखकर गाड़ी चलाएं, दुर्घटना घट सकती है। बहुत ही अच्छी शॉट, क्रिकेटिंग शॉट इसे ही कहते हैं कि बैकफुट पर आइए और स्प्लैश कीजिए हल्के हाथों से। 2 रन तो यहाँ होगा नहीं। कभी कभी क्षेत्र रक्षक ऐसी हरकतें करते हैं कि आप रन लीजिए और ऐसे में रन आउट ले लिया जाता है। रन बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। जिस अंदाज में बल्लेबाजी करनी चाहिए वो दबाव बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। वाइड का इशारा। अंकज अंपायर हैं आज, आभास सोना और अंकज। साथ में हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में सुधांशु जी हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ये काफी देर के बाद एक गेंद ने दर्शकों के सीने में आग जला दी। उन्हें जो ठंड लग रही थी दर्शकों को थोड़ा सा अब जोश दिलाया है और ठंड में देख गर्मी का एहसास। अमूल इनरवियर वाला छक्का निकलता हुआ। लेकिन प्रत्येक गेंद पर आप छक्के नहीं लगा सकते। अगर बल्लेबाज ने छक्का लगाया है तो गेंदबाज कोई घास छील कर नहीं आया है। उन्होंने कहा भैया अगली गेंद पर मैं तुझे बोल्ड करूंगा। लेकिन इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ। 3 ओवर 1 विकेट का नुकसान हुआ है। रनों का कुल योग 25। ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, 1 रन लिया है। सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 26 को चूमता हुआ थी। और उसके बीच यहाँ पे 9 बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर आभास सोना का। ओवर स्टेपिंग आपने की, इस बात को समझा रहे हैं आभास सोना। और सुदर्शन चक्र घूमता हुआ, दर्शकों में कौतूहल। ऐसी आवाजें आप रात में सुनते होंगे सियार जब हू हू करते हैं। और यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे दर्शक उनका अनुकरण करते हुए ये प्यार। आज शाबाश शाबाश शाबाश। ये दर्शक जिस चीज की मांग कर रहे थे, 9 बॉल का इशारा, छक्का निकलता हुआ, फिर फ्री हिट। से ही कहते हैं सोने पे सुहागा। पांचों उंगली घी में और सड़ कड़ाही में, इसे ही कहते हैं। 9 बॉल पर छक्का, फ्री हिट पर फिर 9 बॉल और उस पर क्या होगा ये देखिए। मैंने सही कहा था, ये छक्का। और यहां पर दर्शकों की मांग पूरी करते हुए भैया दर्शक उधर ही नहीं बैठे हुए हैं, दर्शक उधर भी बैठे हुए। कुछ उधर मारिए, कुछ सामने मारिए। वाह, अब मुकाबला जोरदार हो रहा है। रनों का आंकड़ा उछलता कूदता फांता चला गया है 40। कुछ क्षण पहले 26 थे। वाह, ये बल्लेबाज होशियार है। इन्होंने जैसे ही देखा कि कुछ चौके छक्के निकल आए हैं तो अपने विकेट को मैं संभाल कर रखूंगा।
और संभाल कर रखूंगा यहाँ के प्यारे दर्शकों की इस भावना को। संभावना जगती हुई गीत संगीत के साथ साथ क्रिकेट में भी गीत संगीत तब बजते हैं जब गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच एक द्वंद्व छिड़ता है, एक लड़ाई छिड़ती है। अब भाई विकेट कीपिंग से बढ़िया मुझे आज तक जिंदगी में कुछ लगा ही नहीं। हा बल्ले के हिस्से को चूमती हुई निकली थी और ऐसे बड़े सजग थे क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद थे, गेंद को जाने नहीं दिया चौके के लिए। लेकिन अब भी देखिए 227 और चाहिए। हवा में गेंद, हवा में किसी भी क्षेत्ररक्षक ने कोशिश नहीं की। हालांकि हर उछला हुआ शॉट कैच नहीं होता। ये देखिए प्यारे दर्शक कौतूहल शोर मचाते हुए। वाह! तो मैं स्कोर बता दूं, रन बता दूं, ओवर बता दूं प्यारे दर्शकों। 41 4 ओवर। 4 ओवर खत्म हो गए हैं, 41 रन बने हैं और अब तक मात्र 1 विकेट का नुकसान हुआ है। एक और इशारा आएगा, अंपायर अंकज हमारी तरफ मुड़े, शानदार तरीके से बिल्कुल शाहरुख खान वाले स्टाइल में करके इशारा दिया कि ये वाइड है। कड़ा चूमता हुआ कुल 42। नो बॉल, ओवर स्टेपिंग और दर्शकों की चिल्लाहट देखिए आप। जब मैं तो इस नो बॉल के लिए इस तरफ के दर्शकों को जिम्मेवार मानूंगा। चिल्ला देते हैं ऐसे कि गेंदबाज भूल जाता है कहां बॉल फेंके। ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का। 1 रन लेने के लिए बाहर निकल चुके थे हिमांशु। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच उधर मुकाबला खेला जाता हुआ, इधर उससे भी दमदार मुकाबला खेला जाता हुआ बड़ौथा वर्सेस कदराचक के बीच। जो देर से आए दर्शक हैं, जो देर से जुड़े हैं, मैं बता दूं कि कदराचक ने पहले खेलते हुए 266 रन बना दिए थे। गुलशन ने 79 रन बनाए और तमाम खिलाड़ियों ने उनके बेहतरीन बल्लेबाजी की। और बड़ौथा टीम का योग है कुल 43 रन। अच्छा शॉट, बहुत बेहतरीन शॉट। एक बात मैं देख रहा हूं, एक और डॉट, बहुत खूबसूरत दमदार लाजवाब शॉट। और वहां खड़े क्षेत्ररक्षक ने बताया कि ये छक्का है। इस छक्के ने 50 रन के स्कोर को पार कर लिया है। रनों का आंकड़ा पहुंच गया है कुल 55 और बहुत अच्छी और इसी के साथ झटका लगता हुआ रन आउट के रूप में एक अच्छे बल्लेबाज जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है, छोटा दिखता है लेकिन बड़ा धमाका करता है, वो वापस पेविलियन लौट रहे हैं। सिंगल लेने की जरूरत नहीं थी, आपको सैकड़ों रन बनाते थे और आपने महज 1 रन के लिए अपने कीमती विकेट को गंवा दिया है। मुश्किलों में फंसती हुई बड़ौथा की टीम एक और झटका लगता हुआ आउट होने वाले बल्लेबाज हिमांशु, जिन्होंने कुल 12 रन बनाए, वापस पेविलियन लौट गए। लग्न है, बहुत अच्छी बात। बहुत खूबसूरत शॉट है ये, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये शॉट फिर से डीप विकेट एरिया में 1 बाउंस चौका के लिए जाता हुआ शानदार शॉट। इस चौके के साथ ओवर भी संपन्न हुआ है। 6 ओवर 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर बड़ौथा, यानी कि अब जीतने के लिए
मेरी शुभकामनाएं निरंजन के साथ, क्योंकि काफी कुछ जिम्मेवारी आपके कंधों पर चली आई है। एक अच्छे क्रिकेटर, एक अच्छे व्यक्ति, निरंजन ने आते के साथ ही मुआयना किया फील्ड का। मैं फील्ड की पोजीशन बता दूं यूट्यूब चैनल के दर्शक और यहां उपस्थित दर्शकों को। विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, कवर, स्वीपर कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग की दिशा में मौजूद है। 4-5 की व्यू रचना के साथ हल्के हाथों से स्लैश किया है और यहां पर सफाई के साथ अगर फील्डिंग, अच्छी कोशिश हुई, अच्छी कोशिश, पकड़ लेते इस बॉल को तो निश्चित तौर पर एक खतरा दिखाई पड़ रहा था बड़ौथा के ऊपर। बड़ौथा टीम ने टॉस जीता था और आमंत्रण दिया पहले बल्लेबाजी के लिए कदरा चक की टीम को। 266 रन बना दिए गए थे कदरा चक की तरफ से। एक शॉट, वहां पर क्षेत्ररक्षक ने नियंत्रण नहीं खोया खुद पर, क्योंकि जो फील्ड की बनावट कहीं कहीं होती है उबड़ खाबड़, उस वजह से आगे दौड़ते हुए फील्डिंग नहीं करते हैं क्षेत्ररक्षक। ये अच्छी बात पीएन शेखर की तरफ से। स्वस्थ रहिए, बुलंद रहिए और खूब बुलंदी से जिंदगी को आगे बढ़ाइए। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ अतिरिक्त शुमान के जरिए रनों का योग फिर से आगे बढ़ता हुआ। 71 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग नाउ 7th ओवर। 7वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब तरीके से लो बैकलिफ्ट से ऐसे शॉट्स सिर्फ टेनिस ही गेंदों में नहीं लगते हैं, लेदर बॉल्स में भी मैंने लो बैकलिफ्ट से बड़े बड़े छक्के लगते हुए देखे हैं। खासकर राशिद खान का एक शॉट इधर बड़ा वायरल हुआ था और मैं भी सोच रहा था भैया, तो उसमें गेंद की गति में गति डाल दी जाती है। हाई बैकलिफ्ट से लंबे छक्के लगते हैं। सुंदर लाइन लेंथ गेंदबाज की। ऐसी लाइन लेंथ के लिए बल्लेबाज ये नहीं सोच पाते कि मैं आगे बढ़ूं या अपनी जगह से खड़े खड़े खेलूं। डॉट, एक एक डॉट महत्वपूर्ण यहां पर साबित हो रहा है। एक और शॉट, लाजवाब शॉट, डीप मिड विकेट की दिशा में उछाल दिया है। शानदार छक्का, ये लगा शानदार छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाय गेम चेंजर ग्रुप नरौन। विकेट, बहुत ही तेज गेंद, बहुत अच्छी गेंद नहीं होता है, बहुत ही अच्छी गेंद। अब तक तेज गेंदबाजी का मुजाहिरा यहां पर नहीं हुआ था, लेकिन अब तेज गेंदबाजी देखने का मौका मिल रहा है। मैं गेंदबाज कौन है? गौरव की गेंद की खबर ली है काफी देर बाद और बल्लेबाज ने ये बताया मुझे कि जी नहीं, गौरव अगर गेंदबाजी तेज कर रहे हैं तो मैं भी हौसला रखता हूं उनकी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने का। 6 गेंदों में 19 रन बनाकर निरंजन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये मुकाबला आगे बढ़ता, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। जो हुनरमंद बल्लेबाज होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, वो ये आंकड़ा लगाते हैं कि मैंने इतनी गेंदों में इतने रन बना लिए, तो अब थोड़ा सा संभल कर खेलना है। गौरव, और यहां पर कंधे पर गेंद आती हुई बैकफुट पंच करना चाहते थे। गौरव का ओवर संपन्न होता हुआ 7 रन खर्च किए गौरव ने इस ओवर में। 8 ओवर रनों का आंकड़ा कुल 90।
8 ओवर 90 रन 2 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर्स 72 गेंदें बची हुई हैं और जीतने के लिए 177 रन चाहिए। दिख रहे हैं, मैं गा के सुनाता हूं आपको वो गीत, क्योंकि जो स्कोरर होते हैं जो हमें बताते हैं वही गीत मैं आपसे आपके समक्ष रखता हूं। बिल्कुल सड़क के किनारे ये ग्राउंड है, लोकेशन बहुत खूबसूरत। टीमों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, कोई भी बाहर से टीम आती है, सड़क के बगल में ये ग्राउंड है और बहुत खूबसूरत जगह भी बैठने के लिए बनी हुई है चारों तरफ। बॉलर कैच का बड़ा सा ग्राउंड है। ओ बहुत सुंदर शॉट है, बहुत सुंदर शॉट है भाई, बैक फुट पड़ गए थे और उछाल दिया है गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, शानदार चौका निकलता हुआ। बॉलर्स ने यानी पनप जो रहा है, बहुत ही सुंदर शॉट, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। बिट्टू मैक्स वहां पर मौजूद हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले, सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ 92। पूरी तरह से गेंद को बल्ले पर नहीं ले पाए, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई, उछाल कर मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद गई वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। और इसी बीच कुछ चीज़ों की मांग हो रही है, खेल भावना बनी रहे, खेल भावना के साथ खेलें, क्रिकेट से अतिरिक्त कोई ऐसी बातें नहीं हो जिसमें ऐसा लगे कि क्रिकेट का अनादर किया गया है। ये मेरे बिल्कुल छत के जो दाहिनी तरफ दर्शक बैठे हुए हैं, BC-DC का टिकट कटाया है, बहुत महंगा टिकट कटाया इन्होंने, 350 रुपये वाला टिकट। जो ऊपर बैठे हुए, नीचे जो ऊपर जो है कुर्सीदार, नीचे जो बैठे हुए हैं जमींदार, और इधर देश के पहरेदार। तीखी बहती हुई, लेकिन ऐसी हवाएं हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। गेंद हवा में, गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, 3-3, 4-4 क्षेत्ररक्षक। और जिस चीज की मांग कर रहे थे कि आउट है बल्लेबाज, उसे आपने मेहनत से प्राप्त किया, ये देखने में अच्छा लगता है। निरंजन आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में। अब बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट। वंस अगेन अ विकेट डाउन, थर्ड विकेट गोन, तीसरा विकेट गिरता हुआ 96 के योग पर। और एक बड़ा बल्लेबाज निरंजन अपनी टीम को संकटों में छोड़कर वापस पवेलियन लौट आया है। निरंजन ने कुल 11 गेंदों का सामना किया और रन बनाए कुल 24। नए बल्लेबाज आए हैं, तो ये अब मुकाबला बिल्कुल फंसता हुआ नजर आ रहा है। और टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का जो निर्णय था बड़ौदा का, वो अब थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे थोड़े बड़ौदा टीम के कैप्टन। और जिस वक्त मैंने बातचीत की थी दोनों कप्तानों से, तो कदराचक टीम के कप्तान ने कहा था कि मैं भी टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी ही लेता। खैर, मज़े लीजिए इस शानदार माँ काली क्रिकेट महाआयोजन का, जिसमें आप देख रहे हैं बड़ौदा वर्सेस कदराचक का मुकाबला। एक लंबा शॉट, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला गया शॉट, शानदार छक्का। को एक बार जोरदार ताली बजाइए। टीम के 100 रन पूरे हो गए, 102 रन। बिल्कुल, ये देखिए चारों तरफ दर्शकों ने तालियां। और इस ओवर के बाद मात्र 60 गेंदें ही शेष बचेंगी। 267 रन में 102 रन ही बने हैं, 165 रन और चाहिए। बहुत ही सुंदर क्रिकेट का खेल, और इस चमकती हुई निखरती हुई धूप में अब शायद बड़ौदा को कुछ चार्ज होने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और इस मामले को भरपूर समझा भगवान भास्कर ने, और उन्होंने निकलते हुए कहा, बेटा मैं अपनी शक्ति तुम्हें दे रहा हूं, खेलो।
सामने से गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज है विकी। राइट आर्म ओवर द विकेट। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल थी गेंद में, बैकफुट पर आए, उछाल कर मारना चाहते थे कवर से, एरिया के ऊपर से। आजकल छक्के मारने का प्रचलन बहुत ज्यादा चला हुआ है टेनिस गेंदों में। लालू 46 रन पर चले गए हैं बातों ही बातों में। अब 50 रन अगर बनाते हैं तो इन्हें एक पुरस्कार दिया जा रहा है 50 ठोकने वाले को। ड्रीम होम्स खेसर 100 रन पर 1000 रुपये, 50 रन पर 500 रुपये। और इसके प्रायोजक है ड्रीम होम्स खेसर, जिनकी टाइल्स और हार्डवेयर की दुकान है। मात्र एक चौके की दूरी उनकी। अच्छी बल्लेबाजी लालू कर रहे हैं। बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि बल्ला जमीन में टकराया था, गेंद पार हुई थी, बल्ले और जमीन के टकराने की आवाज थी। तो ऐसी खास अंपायरिंग के लिए मैं दोनों अंपायर्स को सैल्यूट करता हूं। 10 ओवर संपन्न हुए प्यारे दोस्तों, मित्रों, और स्कोर है बड़ौदा का 102 रन। अब बची हुई 60 गेंदों में बड़ौदा को जीतने के लिए 165 रन चाहिए। 60 गेंद बचे हैं और अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है। ओ क्या बात है, लेकिन भाई गेंद नजर नहीं कहां गई। हाँ, अब दिखाई पड़ा, क्षेत्र रक्षक मौजूद थे। टू माइंडेड जब कोई बल्लेबाज रहता है तो ऐसे में नुकसान ये होता है, या तो गेंद डॉट हो जाती है या बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन जाते हैं। टू माइंडेड में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डॉट बॉल यहां पर आया। एक एक गेंदें जो घटेंगी अभी से, वो आपको फायदा नहीं दिलाएंगी, नुकसान दिलाएगा। और ऐसे में आवश्यकता है कि कम से कम रोटेशन आप जरूर करें। रनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। 267 रन जीतने थे। एक और डॉट, एक और डॉट, 2 लगातार डॉट गेंदें। अच्छी गेंदबाजी हो रही है अंकुर की, और उन्होंने पूरी तरह से बांध कर रखा है लालू को। लालू अर्धशतक के बिल्कुल करीब। क्या अर्धशतक जमाएंगे? जी नहीं। जिन पर जिम्मेवारियां थी कि वो अपनी टीम को आगे ले जाएं, अंतिम 16 में जगह दिलाएं, उन्होंने कहा भैया मेरा काम पूरा हुआ, मैं तो अब चला, आगे तुम संभालो। तो ताबूत में एक और कील ठोक दी गई है बड़ौदा के, क्योंकि उनकी 3 चोटी के बल्लेबाज पेवेलियन में विश्राम करने के लिए चले गए हैं। स्कोर है 103, 3 विकेट के पतन के पश्चात, जबकि ओवर नंबर ये कुल फेंकी जा रही है 11वीं। शॉट क्षेत्ररक्षक, और यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। लीजिए, आए और गए चंदन, तू चल मैं आया के तर्ज पर वापस पवेलियन लौट गए, कुछ कर नहीं पाए विशेष। एक शॉट फिर से उसी लॉन्ग ऑन एरिया में जहां पे अभी अभी एक कैच पकड़ी गई थी। गाड़ी चलने का नाम नहीं लेती है इसी ठंड में, आपको हमेशा चौक देना पड़ता है। और इसी के साथ एक चौका स्टार्टर का काम करता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ इस मुकाबले को। ओवर संपन्न हुआ है 11वां। 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों का आंकड़ा कुल चला गया है 108। भारतीय सनातन धर्म में 108 का अंक शुभ माना जाता है। तो ये देखना बड़ा लाजमी होगा कि क्या ये 108 का अंक बड़ौदा की टीम को आगे ले जाने में मददगार होगा या नहीं, ये यक्ष प्रश्न है। कल का मुकाबला पिपड़ा वर्सेस करंजा के बीच 11 बजे से आप इसी ग्राउंड पर देखें। और खींच के मारा है, खींच के मारा है। दर्शक बने रह जाएंगे फील्डर, और फील्डर बनेंगे दर्शक।
एक शानदार गगनचुंबी छक्का निकला है। नए आए हुए बल्लेबाज हैं प्रिंस किशोर के बल्ले से ये छक्का निकला था। यहाँ पर एक ऐसी गेंद जिस पर कुछ रन निकाले जा सकते थे। रोनिल काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद दोनों हाथों को फैलाया अंपायर आभास सोना ने और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा छूता हुआ 115 115। अभी आधे रन नहीं बने हैं। आधे रन बनने में भी आप काफ़ी पिछड़ रहे हैं। आपके विकेट्स भी गिरे हुए हैं। ठंडी हवा का प्रकोप चलता हुआ यहाँ पर, और ये शॉट कहाँ जा रही है? क्षेत्ररक्षक देखते रह जाएंगे। अंपायर का इशारा आया 4 रनों का और इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा चला गया है कुल 119। 267 रन बनाने हैं बड़ौदा टीम को जीतने के लिए। ओवर नंबर कुल ये 12वीं फेंकी जा रही है। स्कोर है 119 मात्र। विकेट्स गिर गए हैं कुल 5, माफ करेंगे 3 विकेट। ये शॉट मिड विकेट एरिया में और दर्शकों ने कहा भैया जाने दीजिए, कुछ चौका छक्का छोड़िए। और हवा में क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर काफी कोशिश करने के बावजूद बिट्टू मैक्सी के हाथों से ये गेंद छिटकी। एक चौका भी अभी प्राप्त किया है बल्लेबाज प्रिंस के खाते में। ये 4 रन 124 रन। शॉट क्षेत्ररक्षक मौजूद और इस कैच को भी मैंने कैप्चर कर लिया है। इसे कैप्चर करना थोड़ा कठिन होता है और ये कैच फिर से अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और शाम 7 बजे से इस मुकाबले को देखिए मेरे चैनल कमेंटेटर PN शेखर पर। तो किशोर अभी आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं और ये 5वें विकेट के रूप में किशोर आउट हुए हैं। किशोर ने आउट होने से पहले बातों ही बातों में 6ठा विकेट भी चला गया और लंबा छक्का। इस पूरे मैच का सर्वाधिक लंबा छक्का अभी दिखाई पड़ा। अगर दूरी मापें तो कुल 90 मीटर की दूरी इस छक्के ने तय की होगी अवश्य। छक्के के साथ एक छक्का अभी निकला है, इसके बाद स्कोर चला गया इस छक्के की मदद से 130 रन। ये हवा में क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं और इस कैच को भी मैंने कैच कर लिया अपने रिकॉर्डिंग में। ये सारी दास्तान आप देख सकते हैं, खुद को देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ग्राउंड में औपचारिकता बची है, मैं चारों तरफ दर्शकों को दिखा दूं। चूंकि आज ठंड थी, बिल्कुल मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूं। ये दर्शक मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। ये देखिए, ये सारे दर्शक, ये प्यारे दर्शक, छोटे दर्शक, बड़े दर्शक, छोटा आलू, बड़ा आलू, कचालू, समोसा, जिलेबी सब यहाँ पर मौजूद है। ये आप ही का नरौन क्रिकेट ग्राउंड है। मेरे YouTube चैनल के दर्शकों मैं बता दूं, बिहार के अंदर एक क्षेत्र है खेसर शंभूगंज, वहीं पर ये लोकेटेड है ये ग्राउंड, और जहां पर टेनिस मैच का एक रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है बड़ौदा वर्सेस कदराचक के बीच। कदराचक ने 266 रन बनाए और बड़ौदा की टीम पिछड़ती हुई अपने 6 विकेट गंवाकर मात्र 13वें ओवर में 7 विकेट गंवा चुकी है और रनों का कुल आंकड़ा इस सिंगल के जरिए, माफ करेंगे डॉट बॉल, 130। 13 ओवर 130 रन 7 विकेट के पतन के पश्चात। और देखिए दर्शक अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी उम्मीदें टूट गई। जो बड़ौदा से दर्शक आए थे, बगल में बड़ौदा, वो अब बड़े मायूसी के साथ अपने घर लौटने शुरू हो गए। मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूं गेम चेंजर ग्रुप के सभी सदस्यों का, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन कराया है।
खासकर जिस तरह से आपने ग्राउंड की सजावट की है वो लाजवाब है। और देखिए इंटरनेशनल स्तर की फील्डिंग वहां पर दिखाई पड़ी। गेंद को बाहर जाने से बचाया। उधर क्या चल रहा है, इधर के चक्कर में उधर छूटता जा रहा है मेरा। लेकिन जो हुई और बाद में फिर पिछड़ गई। अब गुंजा कदमों को बाहर खींचा था। साइकिल सवार भारत भ्रमण पर करारी चोट। बैक टू द बॉलर। बॉल पर तो बल्ला का प्रहार लगा था, लेकिन मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। लक्ष्य बहुत दूर है, लेकिन मेरा मानना है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। अंकुर राइट आर्म, ये शॉट कोई नहीं रोक पाया। चौका मिलता हुआ। अब तो जैसे तैसे बल्ले चलाए जा रहे हैं और हार जीत के अंतर को कम करने की कोशिशें ही हो पाएंगी जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है। क्योंकि जितने भी स्टार बल्लेबाज थे, जो आईपीएल के विदेशी बल्लेबाज होते हैं, वो वापस पेविलियन चले गए। यॉर्कर लेंथ की गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, उतने ही खूबसूरती से संभाला बल्लेबाज ने और ओवरथ्रो का फायदा उठाते हुए दौड़ लिए 1 रन। इस सिंगल के जरिए रन का आंकड़ा 139। पोजीशन बड़ा ही ऑकवर्ड टाइप की लग रही, जहां तहां जो लोग खड़े हैं ना। तो मुझे अब तो बेहतर लगता है कि क्रिकेट से ज़्यादा आपके बारे में बातें करूं, प्यारे दर्शकों को दिखलाऊं, यहाँ के मंजर दिखाऊं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है चारों तरफ। ये मैं देखिए छत पे खड़ा हूँ और चारों तरफ इधर कितना खूबसूरत दूर दूर तक ये खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। और देखिए इस मंजर के साथ साथ यहाँ पे मैं क्रिकेट के बीच में भी आपको लेकर चल रहा हूँ। ये खूबसूरत नज़ारा और ये शानदार ग्रासी ग्राउंड नरौन के अंदर है, और जहाँ पे आयोजन है गेम चेंजर ग्रुप के द्वारा ये शानदार टूर्नामेंट, माँ काली क्रिकेट टूर्नामेंट। हवा में गेंद, पीछे क्षेत्ररक्षक नहीं, सिंगल डबल चौके छक्के लाख आप मार ले, लेकिन जो दायित्व बनता था बड़े क्रिकेटर्स का, शुरुआती बल्लेबाजों का, उसमें निर्वहन करने में फेल हुई। और देखिए अनुभवी बल्लेबाज अपने क्रीज से बाहर नहीं निकले। मांकडिंग करने की एक परंपरा है आजकल रनआउट की। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी, बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव। चौथी ओवर उनकी अपने कोटे की आखिरी ओवर डाल रहे हैं। दूर से बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बिल्कुल दर्शक इस बात को समझ चुके हैं भली बात है कि ये मैच अब थोड़ी देर में संपन्न होने जाने वाला है। हल्के हाथों से स्लैश किया है, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी। काफ़ी कोशिशें की जा रही है, लेकिन चौका निकल। इस चौके की मदद से रनों का कुल आंकड़ा 146। एक और ओवर संपन्न होता हुआ 16 ओवर संपन्न हुए हैं। 24 गेंदें और 24 गेंदों में जीतने के लिए 121 रनों की और आवश्यकता। काफ़ी दर्शक आज यहाँ पे सवेरे से झमाझम बारिश में भी भीगकर मुकाबले का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं, उस तरफ सड़क जाती है स्टेट हाईवे, और ये ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत, बिल्कुल ग्रासी।
नया ओवर शुरू होता हुआ, फुल टॉस, बैक टू द बॉलर। एक चांस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, हाथों से छिटकी गेंद सकती कि अगले चक्र में कदरा चक ने प्रवेश करने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। हामिद की गेंद बैकफुट पर जाके हल्के हाथों से खेला। उनके बल्लेबाजों ने जो काम किया, गेंदबाजों ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। एक चौका इस बीच निकलता हुआ। इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा 151, 150 रन के आंकड़े को चूम पाने में सफल हुई है अभी अभी। लेकिन इस ओवर की समाप्ति के पश्चात मात्र 3 ओवर्स ही बचेंगे। स्वस्थ और विश्वस्त नजर आ रहे हैं। एक शॉट, बैकफुट पंच, और ये शॉट भी हवाई शॉट, एक चौका निकलता हुआ। अनुभव नई उम्र पर हावी होती हुई नजर आ रही। मान को कैसे बचाया जाए, ये देखिए। ये बल्लेबाज जिनके बारे में मैं बता रहा हूं कि काफ़ी दिनों से ये क्रिकेट खेल रहे होंगे, अपने विकेट को सुरक्षित रखा है और बल्लेबाजी भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्कोर में बता दूं तो जो 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, मेलोडी खेल रहे हैं, विक्रम खेल रहे हैं कुल 11 पर, और मेलोडी खेल रहे हैं 11 पर। दोनों ही 11-11 रन, और दोनों ने ये ठाना है कि भाई अपने गांव के सम्मान को बचाएं, हम विकेट नहीं गंवाएं, ताकि लोग ऐसा नहीं कहें कि 100 रन से टीम हार गई थी। तो उस 100 रन से हार को बचाने के लिए भी अभी कुछ रनों की आवश्यकता है। अच्छा शॉट, एक चौका और निकलेगा, और निश्चित तौर पर ये 4 रन, और दर्शक अपने अपने घर अब लौटने शुरू हो गए हैं। रनों का आंकड़ा कुल अंकुर के बल्ले से ये शॉट, गेंदबाज, मुझे तो लगता है ये, और एक आसान सा कैच उछला था। 4-5 टप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में आई, चौका निकलता हुआ। अच्छी सोच कप्तान की, बिल्कुल सही सोच, और यहाँ पर एक विकेट, बेहतरीन कैच। मैंने इसे भी कैप्चर किया है अपने मोबाइल में, और ये सारा मंजर अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज संध्या 7 बजे इस मुकाबले को फिर से देखिए मेरे चैनल कमेंटेटर पीएन शेखर पर करना पड़ेगा। भैया दर्शक भी खाली हो गए, फील्डर भी खाली हो गए, उधर भरपूर फायदा। और इस पुराने से बल्लेबाज ने अपनी चमकीली झलक दिखाई है। यहाँ पर 20 के करीब पहुँच गए हैं विक्रम, और रनों का कुल आंकड़ा चला गया है 168। तो चलिए, अब आपकी टीम 100 रन से नहीं गंवाएगी इस मुकाबले को, क्योंकि आपने 172 रन बना लिए हैं। ये स्क्रीन पर चमकीली धूप निकलने की वजह से इतनी क्लैरिटी दिखाई पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि धूप निखर के आई है सामने। शॉट, क्या बात है भैया, 1 बाउंस, और वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं। एक ऐसा लगा कि ये चौका या छक्का जा रहा है। ओवर संपन्न होता हुआ एक और 18वां ओवर संपन्न हुआ है, और 18 ओवर की समाप्ति के पश्चात बड़ौदा टीम का कुल योग 174, और विकेट उनके गए हैं कुल 8। 174, 8 विकेट पर नया ओवर शुरू होता हुआ। विक्रम के लिए ये गेंद डॉट कड़ाई, अमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा शॉट है, लाजवाब, दमदार, बेहतरीन शॉट, 1 बाउंस, चौका निकलता हुआ विक्रम के बल्ले से। मुझे तो लगता है कि विक्रम मिलोडी के बल्ले से निकलता हुआ। मिलोडी भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिलोडियस बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब आपके हाथों से ये मुकाबला पूरी तरह से निकल गया है। दे दनादन भैया, कहाँ थे पिछले 10 ओवर से, कहाँ थे आप लोग? अगर पहले से ऐसी बल्लेबाजी होती तो निश्चित तौर पर मुकाबला बड़ा क्लोज हो जाता।
एक और दमदार छक्का निकलता हुआ, मेलोडी के बल्ले से ये दमदार छक्का निकलता हुआ। कहीं मेलोडी अर्धशतक तो नहीं जमा देंगे आज। एक और जी नहीं, वहां पे क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं और जब तक गेंद फील्ड होती मेलोडी ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा कुल 185 रन। वाह, कहीं 200 का आंकड़ा को छू लीजिएगा तो ये और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए, सम्मानजनक माना जाएगा। मेलोडी के लिए एक और मौका, स्ट्राइकिंग एंड पर मेलोडी आए हैं, निकल रही थी और ये शॉट फिर से चौका आता हुआ पॉइंट की दिशा में उछाला है। मेलोडी के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। हालांकि यहाँ पे करने वाली टीम ने कहा कि भैया हम ढीला कर देते हैं मैच को ताकि कुछ रन बने। 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मेलोडी। और जहाँ तक प्रश्न दूसरे बल्लेबाज का, विक्रम का, तो वो खेल रहे हैं कुल अपने नए बल्लेबाज आए, सॉरी माफ करेंगे, आखिरी ओवर। और ये शायद कैच पकड़ा गया या नहीं, कैच हो गया, चलिए आउट। 9वां बल्लेबाज वापस पेविलियन गए हैं और पूरी तरह से यहाँ से ऊपर ठंड हवा है। कुछ गेंदे, चंद गेंदे शेष हैं और यहाँ पर स्निक आया था, रन आउट होने के चांस बिल्कुल। और इसी के साथ लीजिए, यहाँ पर भी रन आउट नहीं और कुछ रन खाते हैं। हालांकि 200 के करीब पहुँच पाई। हाँ बिल्कुल, बनवाइए। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ओवर संपन्न होता हुआ एक गेंद, एक बॉल, लास्ट बॉल मैच की, वाइड। रनों का आंकड़ा 200 के करीब, 191, माफ करेंगे डॉट। और इसी के साथ लीजिए मुकाबला संपन्न होता हुआ ये सूचना देते हुए कि बड़ौथा और कदराचक वाले आज के मुकाबले में इस मुकाबले को जीत लिया है काफ़ी बड़े अंतर से। सुधांशु आप बताएं कितने अंतर से जीता है? गुलशन मैन ऑफ द मैच हैं, 79 रन बनाए और 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। तो इस सूचना के साथ कि आज का मुकाबला कदराचक की टीम ने कितने रनों से जीता है बता दें सुधांशु, जोड़ के, ताकि मैं बता दूं अपने YouTube चैनल के। 75 रनों से जीतकर अगले चक्र में प्रवेश किया। इस सूचना के साथ दीजिए पीएन शेखर को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।